आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर में। आज है 25 अप्रैल 2020 और 25 अप्रैल 2020 के हरियाणा के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जानने वाले हैं। अगर आप मुझसे मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी लेक्चर का PDF फाइल लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील स्टार सर को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस के लेटेस्ट केस जो हो चुके हैं वो है 28,15,900 केस कोरोना वायरस के पॉजिटिव दुनिया भर में हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या लगभग 2 लाख के आसपास पहुंचने वाली है और जबकि ठीक होने वालों की संख्या 7,78,703 व्यक्ति इस महामारी से ठीक भी हुए हैं। सबसे ज्यादा अमेरिका के पास में केस है कोरोना वायरस के, जहां मरने वालों की संख्या 50,000 को भी क्रॉस कर चुकी है। और हमारे प्यारे भारत की स्थिति देखिएगा, 24,447 लोग जो है वो कोरोना वायरस से कंफर्म्ड है और जो मरने वालों की संख्या 780 लोग जो है वो मर भी चुके हैं। नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे गुजरात है, नंबर 3 पे दिल्ली है। हमारे प्यारे हरियाणा की स्थिति देखिएगा, कल तक ये 270 थे, आज 5 नए केस और भी बढ़े हैं तो टोटल 275 लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। 16 लोग हालांकि ठीक भी हुए हैं। नूहू के पास में सबसे ज्यादा केस है, 2 नए केस गुरुग्राम में आए हैं, 2 पानीपत में आए हैं और 1 रोहतक के अंदर नया केस आया है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने में कौन सा जिला सबसे पीछे है, तो इस सवाल का सही आंसर है नूहू। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में डिटेल से बताया जो कि मुझे बहुत पसंद आया। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो भी सवाल मैं आपसे पूछूं उसके बारे में जितना भी आपको पता हो प्लीज 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 आपको डिटेल में लिखिएगा। इससे आपकी रिविजन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्राथमिक कक्षाओं के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में हरियाणा की शिक्षा मंत्री द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो है वो संपर्क बैठक नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री का नाम है कंवर पाल गुर्जर, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। इन्होंने अभी हाल ही में क्लास 5th तक के बच्चों के लिए जो है ये संपर्क बैठक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस मेनली ऐप के अंदर क्या होगा, 5th क्लास तक का जितना भी सिलेबस होगा उसको कार्टून और फिल्मों से जो है वो दिखाया जाएगा। इसमें तकरीबन 500 ऑडियो और वीडियो जो है वो डाले जाएंगे। मैथमेटिक्स के भी फॉर्मूले को बड़ा आसानी से समझाया जाएगा और बहुत सारी हिंदी की कहानियां और कविताएं भी है ताकि लॉकडाउन के दौरान बच्चे जो है वो बोर ना हो। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने पत्रकारों के लिए क्या ऐलान किया है। तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने पत्रकारों के लिए 10 लाख का जीवन बीमा जो है इसका ऐलान किया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिएगा, पत्रकारों के लिए यह ऐलान इसलिए किया है क्योंकि वो अपनी पत्रकारिता के दौरान अगर उनकी 30 जून 2020 तक जो है ये बीमा या कंटेनमेंट जोन के अंदर वो जाते हैं तो 30 जून तक के दौरान अगर उनकी मौत हो जाती है तो उनको ये 10 लाख तक का बीमा कवर दिया जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हरियाणा के कितने जिलों में कोरोना का एक भी केस जो है वो नहीं है। तो हरियाणा के अंदर जो है वो 3 ऐसे जिले हैं जिनके अंदर कोरोना का एक भी केस जो है वो नहीं है। 3 जिले कौन कौन से हैं? पहला महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर। ये तीनों जो हैं इनको ग्रीन जोन के अंदर रखा गया है और ग्रीन जोन का मतलब है कि इनके अंदर कोई भी कोरोना वायरस का केस नहीं है। तीनों जिलों की बात हुई है तो बारी बारी इनके बारे में भी हमें जानना बेहद जरूरी है। पहले झज्जर की बात करते हैं हम लोग। मैप में आपको झज्जर कहां दिखाई दे रहा है? झज्जर को आप मैप में देख ही पा रहे होंगे। ये तीनों जिले पहले हमको दिखाई देता हूं। ये झज्जर रहा, ये रेवाड़ी रहा और ये महेंद्रगढ़ रहा। झज्जर की स्थापना 15 जुलाई 1997 को हुई थी। क्षेत्रफल है 1834 वर्ग किलोमीटर और विधानसभा क्षेत्रों में झज्जर, बादली, बेरी और बहादुरगढ़ आता है। बेरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पेपरों में पूछ लिया जाता है। झज्जर का उपनाम शहीदों का शहर है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको शायद एक याद होगा कि जनरल दलबीर सिंह सुहाग जो है वो भी झज्जर के रहने वाले थे, जो कि पूर्व जनरल थे आर्मी के। ठीक है, अभी तो मनोज मुकुंद नरवाने हैं वर्तमान के लिए। इनसे पहले जो थे वो CDS हैं फिलहाल के लिए, जनरल बिपिन रावत। ठीक है, तो जनरल बिपिन रावत से पहले थे जनरल दलबीर सिंह सुहाग, जो कि रहने वाले थे झज्जर के। रहने वाले हैं मतलब उद्योग जो है वो पार्ले जी बिस्कुट उद्योग मेरा फेवरेट, सैनिटरी उद्योग और पैरागन रिलैक्सो चप्पल वाला आपको जो पता ही होगा, ये भी हरियाणा झज्जर के अंदर ही उद्योग है।
महेंद्रगढ़ की बात करें तो ये है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का जो आपका मुख्यालय है वो है नारनौल के अंदर है। स्थापना इसकी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। क्षेत्रफल जो है वो 1899 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में नारनौल, महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी और अटेली नाम आते हैं। खनिज पदार्थ के लिए ये बहुत ज्यादा जाना जाता है, इसीलिए खनिज संपदा की खान भी इसे पुकारा जाता है। हवाई चप्पल उद्योग, नाइट्रोजन प्लांट उद्योग, चामुंडा देवी उद्योग मंदिर जो है ये यहाँ के फेमस मंदिरों में से शामिल है। रेवाड़ी की बात की जाए तो रेवाड़ी की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। क्षेत्रफल 1594 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्र में रेवाड़ी, बावल और कोसली नाम आते हैं। उपनामों में जो है वीरभूमि, सैनिकों का शहर और पित्तल नगरी, ये इंपॉर्टेंट है। देखो हरियाणा की पित्तल नगरी रेवाड़ी है, लेकिन हरियाणा में पित्तल के बर्तन जगाधरी में बनते हैं। हीरो मोटरसाइकिल उद्योग, तांबा और पित्तल के बर्तन का उद्योग भी फेमस है रेवाड़ी का। रेवाड़ी के अंदर ट्रेन सबसे पहले चली थी हरियाणा के अंदर, ये भी आपको याद रहना चाहिए। मतलब दिल्ली टू रेवाड़ी आई थी वो ट्रेन। और मंदिर जो है वो घंटेश्वर मंदिर है और 3 मंजिला मंदिर भी फेमस मंदिर है रेवाड़ी का। हाल ही में हरको बैंक ने कोरोना रिलीफ फंड में कितने रुपए का सहयोग किया है? तो अभी हाल ही में कोरोना रिलीफ फंड में हरको बैंक ने 1 करोड़ 1 लाख का जो है वो सहयोग किया है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। हरको का फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड। इनके चेयरपर्सन का नाम है मिस्टर गुलशन भाटिया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों में क्या स्थगित करने के निर्देश दिए हैं? तो निजी स्कूलों में प्रवेश शुल्क यानी कि जो एडमिशन के लिए फीस ली जाती है उस पे रोक लगा दी गई है, ये ठीक है। बिल्डिंग शुल्क, जो बिल्डिंग का जो रेंट वगैरह लिया जाता है इस पे रोक लगा दी गई है, ये भी ठीक है। कंप्यूटर शुल्क, जो कंप्यूटर फीस ली जाती है इस पे भी रोक लगा दी गई है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और अभिभावक भी पैसा कहां से लेके आए, तो ट्यूशन फीस ही वसूल कर पाएंगे, मासिक फीस वगैरह नहीं ले पाएंगे। और जितने भी रख रखाव वगैरह के जो होते हैं हिडन चार्जेस वगैरह हैं वो सारे के सारे अब नहीं ले सकते स्कूल वाले। हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को फिक्स्ड चार्ज में कितनी छूट दी है? तो अभी हाल ही में बिजली उपभोक्ताओं को फिक्स चार्ज में जो है 25% की हरियाणा सरकार ने छूट दी है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। जितने भी विभाग है, बोर्ड निगम के जितने भी विभाग है उनको 15 मार्च और उसके बाद की सभी बकाया राशियों के को जो है 15 मई तक जो है वो एक बार के लिए रोक दिया गया है। और जितने भी भुगतान नहीं कर पाएंगे तो उसमें ब्याज लगेगा, लेकिन उसके ब्याज में भी 50% की जो है वो छूट दी गई है। श्री मनसा देवी मंदिर श्राइन बोर्ड ने हरियाणा रिलीफ फंड में कितना सहयोग किया है? तो मनसा देवी श्राइन बोर्ड ने जो है 10 करोड़ रुपए का जो है वो सहयोग किया है। मनसा देवी मंदिर पड़ता है पंचकुला के अंदर। पंचकुला देख लीजिएगा, ये पड़ा। पंचकुला की स्थापना 15 अगस्त 1995 को हुई थी और 898 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। विधानसभा क्षेत्र में कालका और पंचकुला का नाम आया करता है। चंडीगढ़ की सोलर सिटी का नाम इसका दूसरा नाम है। इसे ट्राई स्टेट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली एक साथ ही आते हैं ये। उद्योगों में एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल जो है, नैनो उद्योग और घड़ी और चश्मा उद्योगों के लिए फेमस है। मोरनी हिल्स भी पड़ती है कहाँ पे? पंचकुला में। मंदिरों में पंसा देवी मंदिर, पटियाला मंदिर, भीमा देवी मंदिर और चंडी मंदिर जो है ये फेमस मंदिर है। गार्डन में आप सभी को पता होगा यादवेंद्र गार्डन, जिसे आप पिंजौर गार्डन से भी पुकारते हैं, मुगल कलाओं पे ये स्थापित हो रखा है गार्डन। और कैक्टस गार्डन भी फेमस है। इस यादवेंद्र गार्डन में आम का मेला लगता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, आम का मेला। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन बनाए रखने के लिए हाल ही में कौन सी वेबसाइट लॉन्च की गई है? तो देखिएगा, बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन बनाए रखने के लिए हाल ही में HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, bankslot.haryana.gov.in जो है ये वेबसाइट लॉन्च की गई है। इस वेबसाइट से क्या होगा, हम घर बैठे अपना एक टाइम स्लॉट ले सकते हैं और उस टाइम फिक्स टाइम स्लॉट में हम ही जाएंगे, कोई और नहीं जाएगा, ताकि जो है भीड़ ना लगे और एक सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन हो सके। डाक बैंक सेवा के माध्यम से भी घर पे कैश डिलीवरी भी ले सकते हैं। डाक मित्र ऐप आप सभी को पता है, थोड़े दिन पहले ही से लॉन्च किया गया था, मैंने पढ़ाया भी था आपको। हाल ही में कौन सा जिला अब तक गेहूं की खरीद में पहले स्थान पे है?
अब तक गेहूं की खरीद में सबसे ज्यादा जो है वो है करनाल जिला। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। अब तक 28 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है करनाल के अंदर। इनमें से करनाल ने करीब जो है 7 लाख क्विंटल की खरीद की है। टोटल 28 लाख क्विंटल की खरीद हुई है, माफ करिएगा, जिसमें से 7 लाख क्विंटल की जो खरीद है वो अकेले करनाल ने की है। करनाल को मैप में देखिएगा, ये है करनाल। करनाल की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1966 को। क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर है। नीलोखेड़ी, असंध, घरौंडा, करनाल ये विधानसभा क्षेत्र हैं। धान का कटोरा हरियाणा का कहते हैं, हरियाणा का पेरिस कहते हैं, कर्ण नगरी पुकारते हैं, पुराना नाम इस कर्णाल्य के नाम से भी जाना जाता है। लिबर्टी उद्योग बहुत फेमस है और वनस्पति उद्योग भी फेमस है। सीता माई का मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में से आता है। मंदिर है तो पर मेलों में छड़ियों का मेला जो एग्जाम में बहुत बार आया, पांडु मेला, बाबा सिमरन दास की समाधि का मेला और पराशर ऋषि का मेला भी करनाल के फेमस मेलों में से शामिल है। चलिए अगला हमारा सवाल है कि हाल ही में जिला प्रशासन ने किस कंपनी को काम शुरू करने की अनुमति दी है। तो अभी हाल ही में जिला प्रशासन ने जो है मारुति सुजुकी कंपनी को जो है वो काम करने के लिए अनुमति दी है। बी ऑप्शन सही है। कंपनी के 4696 कर्मचारियों के साथ काम करने की शुरू जो है वो मांग की थी और कार निर्माता कंपनी सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने मानेसर प्लांट को जो है वो चलाने के लिए अनुमति मांगी थी और अनुमति मिल भी गई है। इसकी स्थापना हुई थी 1981 को। इसके चेयरपर्सन का नाम है आर.सी. भगवार। गुरुग्राम में इसका स्थित है। तो गुरुग्राम का क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर। विधानसभा क्षेत्र में गुरुग्राम, पटौदी, सोहना, बादशाहपुर आते हैं। इसके उपनाम ये वाले हैं: साइबर सिटी, सपनों की सिटी, सौर ऊर्जा हब, गुरु द्रोणाचार्य का गांव, कॉल सेंटर, भारत की मॉल सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अमीरों की नगरी और मिलेनियम सिटी। और मंदिरों में शीतला माता मंदिर, भीमकुंड मंदिर और एकलव्य मंदिर फेमस मंदिर है। उद्योगों में मारुति उद्योग, चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग और फार्मा उद्योग फेमस है गुरुग्राम के। आप लोगों के लिए आज एक मेरा क्वेश्चन है कि हरियाणा में पहली बार किस नागरिक अस्पताल में रोबोट का प्रयोग किया जाएगा। तो ये 4 ऑप्शंस है। जितना भी आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता है उनको डिटेल से लिखिएगा और कल मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, सेल्फ मोटिवेटेड होते रहना, कभी भी डिस्करेज मत होना। हंसते रहना बेहद जरूरी है क्योंकि आप जब तक हंसेंगे तब तक आपको दुनिया की कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं हरा सकती है। आप दुनिया की किसी भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। ये ध्यान जरूर रखिएगा कि आपका जीवन में लक्ष्य एक ही होना चाहिए और वो लक्ष्य फिलहाल के लिए विद्यार्थी जीवन में एक ही है, वो है आपका गवर्नमेंट जॉब पाना। इसके अलावा फिलहाल के लिए आपका कोई और लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट जॉब, आप गवर्नमेंट जॉब पाके ही रहेंगे, ये मेरा विश्वास है, अनुमान है। आदत लगा लीजिएगा। हर रोज सुबह 7 बजे हरियाणा के करंट अफेयर और रात को लगभग 2-3 बजे के आसपास नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। आप लोगों के लिए जल्द ही मैं एक पूरे मंथ के करंट अफेयर्स का जो है सेशन लेके आने वाला हूं हरियाणा का, और ऐसे ही नेशनल इंटरनेशनल का भी सेशन लेके आऊंगा जैसे ही मंथ जो है वो पूरा हो जाएगा। आप लोग सेल्फ मोटिवेट हों, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसके लिए आप एक मेरी मोटिवेशन की वीडियो मैंने कल परसों ही बनाई थी, आप उन्हें देख लीजिएगा। चलिएगा, इसी के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में इजाजत लेता हूं। धन्यवाद।